ना बात आती है जहाँ पर फिटनेस की, वहाँ पर एक तो हर किसी के अंदर इसमें भी हिर्स है। सामने वाले ने अगर वेट जो है वो अपना 6 महीने में कम किया, हम कहेंगे 1 महीने में जाओ जिम में कम हो जाए। फिटनेस की अगर हम बात करें तो इस वक्त में जो सिचुएशन है, आप क्या समझती हैं कि हम किस तरह इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, और क्या एक्सरसाइज इसके लिए कोई अच्छी चीज़ है? बिल्कुल है। जिम जाने से ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। एक्सरसाइज करने से फिज़िकल कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हो, अब आप जिम जाएं या फिर घर पे रह के कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, आप वॉक करें, कुछ भी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे अहम किरदार अदा करेगी। अच्छा, वो ख़वातीन जो अमूमन घर पे रहती हैं और उनका जिम जाने पे भी प्रॉब्लम्स हैं और ज़ाहिर घर के काम भी करने हैं, वो अपने आप को किस तरह फिट रख सकती हैं? क्योंकि वो होता है घर में जो पकाया फिर खा लो और फिर वेट बढ़ जाता है, उसके बाद फिर ताने भी मिलना शुरू होते हैं, तुम्हारा वजन बढ़ गया है। ऐसी सूरत हाल में जो ख़वातीन घर पे रहती हैं और उनके पास कोई जिम का ऑप्शन नहीं है, वो क्या करें? नहीं, आप जिम में, अब तो सोशल मीडिया पे हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, यूट्यूब खोलें, कुछ भी खोलें आप, इतनी एक्सरसाइजेज हैं कि बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या किसको, मतलब किसको हम फॉलो करें और किसको छोड़ दें अगर वो जिम नहीं जा सकती। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो अपनी डाइट को अच्छा रखें, मतलब जो उनकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उनको डाइट लेनी चाहिए। अगर वो बहुत मोटी हैं तो वो उसके हिसाब से कोई थोड़ी सी रिड्यूसिंग डाइट लें, और अगर वो वेट पुट ऑन करना चाह रही हैं तो वो उस हिसाब से डाइट। ये कौन है जो हाँ, जिम में इतने सारे हमारे पास लोग आते हैं, इतनी लड़कियाँ, इतने लड़के आते हैं जो कहते हैं हमें वेट पुट ऑन करना। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ हमें गेन करना है। गेनर्स भी हैं तो साथ साथ रिड्यूसर्स भी। हाँ, उनकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है रिड्यूसर्स की। तो ये जो कहते हैं कि जी वो टोटल प्रोटीन्स पे आ जाएं और बॉयल चीज़ें खाएं, तो ये कितने टाइम तक होता है कि खाती रहने पड़ता है? अच्छा देखें, एक दो चीज़ें जो हमारी स्ट्रेटजी है, समझे, अब अगर नाम लूँ तो गेट स्मार्ट जिम की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम वेट रिड्यूस नहीं कराते, हम फैट रिड्यूस कराते हैं, पहली बात। तो देखें, जब हम, अब जैसे कोई बहुत मोटा है, ओबियसली उसके पास फैट, जब आप आहिस्ता आहिस्ता डाइट और एक्सरसाइज के और रेस्ट, 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आपका रेस्ट, फिर आपकी डाइट, फिर आपकी एक्सरसाइज। तो आप जब तक उन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करते हुए आप चलते हैं तो आप ग्रेजुअली अपना जो फैट है उसको बर्न करते हैं। फिर हम जो डाइट कराते हैं उसमें हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, कार्ब और फैट हम लो रखते हैं। उससे ऑब्वियसली होता ये है कि जब आप हाई प्रोटीन डाइट करते हैं और लो कार्ब लो फैट डाइट लेते हैं तो आपके पास जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न होता है, वो जाके उसको हिट करता है, क्योंकि बॉडी को पावर चाहिए बिल्कुल जो वो आपके स्टोर्ड फैट से लेती है। इस वजह से वो बर्न होता है और आपका फैट लूज होता है। SOPs किस तरह फॉलो हो रही हैं जिम में? किस तरह आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं? क्योंकि पहले जिम बंद कर दिए थे एक लंबे पीरियड के लिए, और जिससे इस इंडस्ट्री को लॉस भी बहुत हुआ था। बहुत सारे ट्रेनर्स, जिम ओनर्स, बहुत से जिम बंद हो गए थे। SOPs फिर खोला गया, तो SOPs का ख्याल किस तरह आप लोग रखते हैं? SOPs फॉलो हम करते हैं, जैसे हमारा मेंबर एंटर होता है जैसे ही, तो हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, डेटॉल का स्प्रे करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये रेगुलर बेसिस पे चेक किया जा रहा है। इसके अलावा मास्क, सबसे पहले मास्क अगर उसने नहीं लेकर आता तो उसको खुद प्रोवाइड कर देते हैं कि जी आप मास्क के साथ जाएं। इसके अलावा जिम के अंदर जो SOPs फॉलो होती हैं वो तकरीबन हर 45 मिनट्स बाद एक स्प्रे होता है जिसको जो डिसइंफेक्ट किया जाता है। अगर हम जिस मशीन पे देख रहे होते हैं कि जहाँ ज़्यादा लोड है या ज़्यादा लोग हैं तो फिर उसको बार बार डिसइंफेक्ट किया जाता है। टॉवल अलग लिया जाता है, टॉवल मस्ट है, टॉवल के बगैर एक्सरसाइज करने ही नहीं दी जाती। ठीक है। अच्छा, ट्रेनर जो होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ। जो लोकल सतह पे जिम खुले हुए होते हैं, अच्छी जगहों पे तो ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन जो लोकल सतह पे जिम खुले हुए होते हैं उसमें ये होता है कि जी वो बच्चा जाता है, वो एक खड़ा हुआ होता है स्टार्ट टाइप, और बताता है ये लगा लो, ये लगा लो, इस तरह मार्क कर लो। ये कितना नुकसानदेह होता है? क्या एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेनर ज़रूरी होता है, या आप बस ठीक है कर लें खैर है? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कोई मूव गलत हो जाए तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। बहुत बुरा जर्क या फिर बहुत सारी कुछ इंजरी भी हो सकती है आपको उससे, अगर आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है, आप करते आ रहे हैं एक्सरसाइज और आपको पता है कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज ऐसे होती है, इसका ये एंगल है और इतने वेट से मुझे इस वक्त ये एक्सरसाइज करनी है। नहीं, वो तो चले उनके लिए ना जिन्होंने की है, मैं बात कर रहा हूँ बिगनर्स की, जो 16-17 साल की उम्र के शौक वाले बच्चे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो अंडर ट्रेनिंग आप ट्रेनर के हों, आपको कोई सुपरवाइज कर रहा हो, आपको कोई देख रहा हो, वरना उसके बगैर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कि जब जो भी बिगनर्स जिम में जाते हैं उनके लिए एंगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी एज, या वो देखते नहीं है कि अभी बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, हैवी वेट लगा लो तो जी अच्छी बॉडी बन जाएगी, या अगर मोटा है तो वो लाइट वेट लगा ले। इस तरह की क़यास आराइयाँ हैं, इनमें कितनी सच्चाई है?
कि जी अगर आप बहुत हैवी वेट लगा लेंगे तो आपकी बॉडी एकदम पंप हो जाएगी और लाइट वेट लगाएंगे तो कम हो जाएगी, ये है? नहीं, जो मतलब एक्सरसाइज की एक वो है, जो एक जैसे कहते हैं कि गेनर्स की एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है, और जो रिड्यूसर्स है कि नॉर्मली जब गेन कर रहा होता है कोई तो उसका वेट कम होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, रेप्स कम होते हैं। ठीक है। ज़्यादा वेट से, थोड़ा हैवी वेट से उसको एक्सरसाइज कराई जाती है, लेकिन बिल्कुल इनिशियली बिगनर्स को नहीं कराई जाती। बिगनर्स की एक्सरसाइज को सबसे पहले हम जो कराते हैं, हमारा ये जो सुहेल का कहना है ये कि सबसे पहले एंगल ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ट्रू। जब आप एंगल ठीक करवा लेंगे उसके बाद उसको ज़्यादा वेट, फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाता है वेट को, वो एकदम से नहीं किया जाता। अच्छा, और ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं अमूमन मैंने देखा है कि ये लोग ले लेते हैं कि बस जी बाजार में ये सप्लीमेंट है वेट कम करने का, इसको ले लें ना, उसकी डोज पूछते हैं किसी से। तो क्या सप्लीमेंट जैसे हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इस दर्द की ये गोली, इस दर्द की ये गोली, जी, जी। तो क्या सप्लीमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं। या उसका एक प्रॉपर पता होना चाहिए किस वक्त कितना, कितनी क्वांटिटी में? हाँ, आपको जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, उसी तरह से आपको अपना जो आपका फिटनेस कंसल्टेंट है या जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो आपको ये सही तौर पे बता सके कि ये आपको कब ये सप्लीमेंट किस वक्त लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, इससे पहले डाइट क्या लेनी है और इसके बाद क्या डाइट लेनी है। और ये हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये राफिया भी मुझे बताएंगी। राफिया, एक तो हमारे यहाँ बहुत सारी मेडिसिन्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही दे दी जाती है, जो कि क्राइम है, बट इसको अनफॉर्चुनेटली को लेता नहीं है। और जो फार्मासिस्ट होते हैं, जबकि वो खुद फार्मासिस्ट भी नहीं होते, वो सीकर होते हैं, वो पूरे डॉक्टर होते हैं कि जी यार मेरे इधर दर्द हो रहा है, ये दवा ले लें। कुछ दवाएं तो दे सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप नहीं समझती कि अगर कोई सप्लीमेंट लेने भी जाए तो उसके लिए भी किसी या तो फिटनेस एक्सपर्ट का कोई लेटर होना चाहिए, डॉक्टर का होना चाहिए? सबसे पहले तो सप्लीमेंट वर्ड की तरफ हम आते हैं। सप्लीमेंट का मतलब ही ये है कि अगर वो चीज़ आपकी नेचुरल डाइट से पूरी ना हो रही हो तो फिर आप उसे बाहर से सप्लीमेंट करो। तो सबसे पहले आपको उसको नेचुरल डाइट से, अगर हम ये एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों पे भी जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको नेचुरली कवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब हमें बॉडी मास ज़्यादा चाहिए, हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो हम पे ये प्रोटीन पाउडर्स और फिर इस तरह की चीज़ों पे आते हैं। अदरवाइज अगर किसी इंसान ने सिर्फ मेंटेन करना है या लूज करना है, उसको सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। अच्छा, आपके हस्बैंड, हाँ। हाँ जी, आपके हस्बैंड भी सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं, Yes. तो आपको तो ये रट गई होंगी चीज़ें। और क्या जो एक ट्रेनर की बेगम होती हैं उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है किचन में, कि ये उबाल दो, ये कर दो, मतलब तेल नाम की चीज़ ना हो? आपका जीरो ऑयल, सोहेल जीरो ऑयल में एक्चुअली मैं जीरो ऑयल में, ये तो बड़ा मसला है। पानी कैसे में गुजारती हैं आप लोग इवन जिंदगी? उसकी नहीं। दाल, उनकी सब्जी, उनकी चिकन, उनकी जो चीज़ भी, गोश्त अगर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, फिश बन रही है, इवन फिश को भी जीरो ऑयल में बना, जीरो वो ऑयल? यूं हटाते हैं उसको अपने पास से जिस दूसरी चीज़ को। नहीं इसमें इतना अम्मी तेल अगर है। जैसे खा रही होती हैं सब्जी, बोलती हैं कि बेटा सब्जी ले लो, अच्छा इसमें ऑयल तो नहीं, नहीं इसमें दिख रहा है, नहीं मैंने कहा। ये इतना कॉन्शियस क्यों हो जाते अच्छा नहीं, हैं? मैं पता नहीं, हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है। मैंने जब उन फैसल को डाइट करते देखा है तो मैंने ऐसे ही देखा है कि बॉयल फिश आ रही है जी, बॉयल चिकन बन रही है, लेकिन फिर नॉर्मली जो मैंने देखा हमेशा एक चीज़ होनी चाहिए, आप वो चीज़ करो जो आप लॉन्ग टर्म पे कर सकते हो। आप तेल कितना अर्सा रोक सकते हो, आप मसाले और चीज़ें कितने लेकिन अर्से कहते रोक हैं सकते हो। यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर उनको नहीं। अच्छा ही नहीं लगता खाना। देखिए, अ पर्सन जो खाने का, जिसको एक खाने का टेस्ट उसका डेवलप्ड होता है ना, वो मुश्किल से हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तो अपने आप को रोक लेगा, उसके बाद उसको थोड़ा सा चाहिए होता है। तो अब वो फैसल की अप्रोच है कि आप सब खाओ पर आप उसको बर्न करो, बर्न करें। और ये राफिया ने ये बात इस वजह से बोली है ताकि फैसल इनसे कन्विंस हो जाए, जो कि नहीं होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। ये क्यों उस तरफ लेके जा रही है कि सब खाएं, बर्न करें? दिस इज फैसल्स अप्रोच, दिस इज नॉट माय अप्रोच, दिस इज व्हाट ही डज। ये तो बादल किसी दिन फैसल भाई को फोन करके पूछेंगे किसकी अप्रोच है।